2025 में जो भाई लोग मोटरसाइकिल वर्कशॉप डालना चाहते हैं, ये वीडियो उसके लिए मैंने ख़ास बनाया है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर 2025 में एक नया वर्कशॉप डालते हैं तो जब भी नया वर्कशॉप डालते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से रनिंग स्पेयर पार्ट्स रखना चाहिए, जिससे कि कस्टमर भी अस्थायी रूप से वो मेरे पास काम कराए और वो दूसरे के पास ना जाए और बराबर वो मेरा कस्टमर भी बन जाए। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, यही चीज़ कि 2025 में एक नया वर्कशॉप डालना जा रहे हैं तो रनिंग स्पेयर पार्ट्स रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। पार्ट्स जब रखते हैं ना तो इससे कस्टमर और भी बनने का ज़्यादा चांस रहता है, वो रुकता है। कहने मतलब जहाँ पे कोई चौक चौराहा होता है तो उस जगह पर गाड़ियाँ रुकती है, क्योंकि सवारी वहाँ पर बैठते हैं, उतरते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग स्पेयर पार्ट्स रखते हैं ना तो उस चीज़ को देखकर कस्टमर भाई रुकते हैं और वो लगवाते हैं। अगर आपसे एक पार्ट्स लगवाया और दूसरा पार्ट्स नहीं है तो उम्मीद है कि वो पार्ट्स भी आप ही से लगवाएंगे, चाहे आज न लगवाए या फिर दूसरे दिन लगवाए या फिर उसी समय लगवा सकते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत ही सोच समझ के मैंने बनाया, तैयार किया आप लोगों के लिए, कि जो भाई लोग 2024 में वर्कशॉप नहीं डाल सके और उसका सोच है कि मैं 2025 में ही नया वर्कशॉप डालूंगा, तो उसके लिए मैं ख़ास रनिंग आइटम लेकर आया हूं, जो कि रोज़ डेली सर्विस में वो सारे पार्ट्स पुर्जा लगने वाला है और आपका जो पूंजी है वो डेली लगाओगे और डेली वो निकल भी जाएगा। डेली तो नहीं निकलेगा, लेकिन वो अड़ने वाला माल नहीं है। जैसे कि होता है ना कि मैं 10-20 लाख रुपए का माल फंसाता हूँ तो उसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स फंस जाता है, लेकिन मैं जो चीज़ दिखाऊंगा ना, आज जो वीडियो बताऊंगा, वो सारा कुछ डेली लगने वाला चीज़ है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बता दें दोस्तों, ये वीडियो एक मैकेनिक भाई के लिए भी है और जो मैकेनिक नहीं है, वो मैकेनिक रख के वर्कशॉप डालना चाहते हैं, थोड़ा स्पेयर पार्ट्स रख के डालना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो खास होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम वर्कशॉप डालते हैं, खटाल वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा काउंटर वगैरह बनाते हैं, तो हमें जो सबसे पहले जो देखने वाला चीज़ है, कस्टमर की नज़र पे जो आता है, समझे ना, कस्टमर के जो नज़र में सबसे पहले चीज़ आता है वो होता है इंजन ऑयल, ठीक है। वो इंजन ऑयल हमेशा उस चीज़ को देखते हैं, यानी कि माइंड में ज़्यादा याद रहता है बाइक के लिए। तो आपको इंजन ऑयल रखना है और कौन कौन सा इंजन ऑयल रखना है, किस कंपनी का रखना है, वो भी आपको बता दे रहे हैं। सबका सोच अलग अलग है, हर कस्टमर का सोच अलग अलग है। कोई आपको कहेंगे मुझे ये कंपनी का दो, कोई कहेंगे हमें वो कंपनी का दो, कोई कहेंगे ओरिजिनल दो, है ना। तो उस हिसाब से आपको नहीं रखना है, आपको अपने हिसाब से रखना है कि कस्टमर हर तरह का मेरे पास आता है, वो उसका क्या चॉइस रहेगा, मैं उसके हिसाब से रखूँगा, ठीक है। तो इंजन ऑयल में आपको हीरो का, होंडा का, टीवीएस का, बजाज का, यामा का, जो भी बाइक आती है आपके पास, उस कंपनी का इंजन ऑयल रखना है। चाहे आप 2 पीस रखिए, 3 पीस रखिए या फिर 5 पीस करके रखिए, 5 पीस करके आप रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिस भी कंपनी की बाइक है उसी ग्रेड का आपको इंजन ऑयल रखना है, ये सैंपल के तौर पर, जो कि कस्टमर ये डिमांड करते हैं। उसके बाद आपको दूसरे ब्रांड में आना है, जैसे कि रनिंग जो ब्रांड है, जो ट्रेंड में ब्रांड रहता है, वो कैस्ट्रोल का रहता है। कैस्ट्रोल कस्टमर के माइंड में ज़्यादा रहता है, वो क्योंकि ऐड वगैरह ज़्यादातर देखते रहते हैं। और गल्फ का भी काफ़ी ज़्यादा ऐड देखते हैं, तो वो भी आपको रखना। और मोटूल का ऐड देखते हैं, इसका रिव्यू भी किया है। तो कैस्ट्रोल, गल्फ और मोटूल, ये 3 ऑयल तो आपको रखना ही है। इसके बाद आप जो रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जेन्युइन चीज़ होता है, ये ओरिजिनल चीज़ होता है और ट्रेंडिंग वाला इंजन ऑयल होता है। मैं बता दूं दोस्तों, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ मैं आपका इस वीडियो में, लेकिन ये आप ही के लिए मैंने सोच समझ के बनाया। अगर आप देखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, आप ज़रा सा भी मिस नहीं करना। आप चाहे तो कॉपी कलम लेके बैठें, उसको लिखिए, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मैंने सोच समझ कर वीडियो बनाया ताकि आप समझें इस चीज़ को, कस्टमर क्या पसंद करते हैं। इंजन ऑयल आपने समझ लिया। उसके बाद पारी आती है एयर फिल्टर की। जब भी आपके पास कोई इंजन ऑयल रिप्लेस कराने के लिए आता है ना, अभी जितने भी बाइक आती है उसमें एयर फिल्टर चेंज करना पूरा कंपलसरी हो गया है। यानी कि हम एयर फिल्टर को क्लीन नहीं कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट हमें रिप्लेस करना पड़ता है, डायरेक्ट हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है, उसमें कुछ भी हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर बाइक का आपको एयर फिल्टर रखना है।
कंपनी बता दे आपको स्टील बड रखना है, दूसरा कि जेन्युइन भी रखना है। बहुत बार कस्टमर जेन्युइन चॉइस करते हैं, तो आपको जेन्युइन भी रखना चाहिए। हर कंपनी का 1-2 पीस करके रखिए। उसके बाद रनिंग जो ब्रांड है वो स्टील बड कंपनी का, जो कि मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ स्टील बड का। आप मिंडा का भी रख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा स्टील बड ही चला है, बहुत सारे ब्रांड है, ये ओरिजिनल होता है। उसके बाद पारी आती है दोस्तों ऑयल फिल्टर की। अब देखिए बहुत सारे बाइक में ना, FI वाले बाइक में ऑयल फिल्टर लगता है। मैं जितनी भी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ उसका फोटो भी साइड में आप देख सकते हैं। ऑयल फिल्टर इंजन क्लच के पास होता है, क्लच के बगल में ही, क्लच के कवर में लगा होता है। तो ऑयल फिल्टर भी चेंज करना ज़रूरी है, वो साफ़ सुथरा नहीं होता। हर सर्विस पे उसको चेंज करते हैं, फिर दूसरे सर्विस पे चेंज करना है। ये भी आप ओरिजिनल रख सकते हैं और दूसरे ब्रांड का रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड जैसे बॉश हो गया, स्टील बड हो गया, मिंडा हो गया, यानी वैरोक हो गया, बहुत सारी कंपनी बनाती है जो कि आपको अच्छे ब्रांड का रखना है, कोई लोकल ये आपको नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि हम हीरो का डुप्लीकेट ले लेंगे, बजाज का डुप्लीकेट ले लेंगे, इसमें डुप्लीकेट करना ही नहीं आपको, ठीक है। तो ऑयल फिल्टर हर बाइक का आपको रखना है। हीरो, होंडा, बजाज, TVS, यामा में बजाज वाला ही लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लच, ब्रेक, मीटर, एक्सीलेटर, केबल, यानी कि केबल आपको सभी गाड़ी का रखना है। अगर आप ये सब रखते हैं ना तो कस्टमर घूम के नहीं जाएगा, आपका कस्टमर भी बनेगा और दुकान का जो कस्टमर भी बनेगा, ठीक है। यानी कि सभी गाड़ी का केबल आपको रखना है, एक्सीलेटर केबल, मीटर केबल, क्लच केबल, ब्रेक केबल, ये सबका रखना है। ABS वाला है, IBS वाला है तो वो भी आपको रखना है, कॉम्बो वाला, ठीक है। इंडिकेटर देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडिकेटर कस्टमर के दिमाग में हमेशा रहता है। अगर इंडिकेटर टूट गया, उसका अगर व्हील टेढ़ा चलेगा, टायर खत्म है चलेगा, लेकिन इंडिकेटर टूटा हुआ है ना, थोड़ा सा वो उसको लगवाना पसंद करते हैं। तो इंडिकेटर आपको सभी गाड़ी का रखना है। इसमें कोई ऐसा ब्रांड चुन लीजिए, आपको ये जेन्युइन नहीं रखना है, जेन्युइन में आपको फ़ायदा नहीं होगा और कस्टमर को भी इससे घाटा लगता है, पैसा ज़्यादा लग जाता है। इसमें मिंडा चुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में, जैसे कि अभी लुमैक्स कंपनी का ज़्यादा रनिंग में है, वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर सभी गाड़ी का आपको रखना है। इसके बाद आती है इंडिकेटर का फ्लैशर और साथ में बजर। जो इंडिकेटर बिलिंग करता है उसका फ्लैशर और बजर रखिए, मिंडा का या फिर वैरोक का रखिए, ठीक है। उसके बाद पारी आती है क्लच प्लेट। जब बाइक की क्लच प्लेट जल जाएगी तो बाइक को आगे भगा नहीं पाएंगे, तो क्लच प्लेट वो जल्दीबाजी में लगवाते हैं। तो आप चाहे तो इंद्रेंस का रख सकते हैं, FCC ब्रांड का रख सकते हैं, या फिर ओरिजिनल रख सकते हैं, MK का रख सकते हैं, ठीक है। ये सभी 2-4 ऐसे कंपनी है जो कि ट्रेंड में रहता है। मिंडा भी है, ऊषा भी है, कोई भी एक कंपनी, आप 2-4 कंपनी को चुनिए जो आपको अच्छा लगता है। मैं तो कहूँगा कि आप इंद्रेंस का ले लीजिए, FCC का ले लीजिए, उसके बाद ओरिजिनल ले लीजिए, ठीक है। और MK भी आप रखिए, MK सस्ता पड़ता है और अच्छा भी रहता है। ये सभी का आपको क्लच प्लेट रखना है हर मॉडल का। स्प्लेंडर का, हीरो 100 सीसी का हो जाता है, 125 का, 150 का, होंडा, TVS, यामा, बजाज, पल्सर, सबका आपको रखना है। ओरिजिनल भी 2-4 पीस करके ओरिजिनल भी रखिए और साथ में रनिंग आइटम जो दूसरा अदर प्रोडक्ट होता है, कंपनी ब्रांड जो होता है वो भी आप रखिए, ठीक है। क्लच प्लेट तो बता दिया। चेन स्पॉकेट दोस्तों अगर ख़राब होता है ना तो वो भी पूछने के लिए आते हैं, भैया चेन स्पॉकेट है क्या? अगर नहीं रहेगा तो चले जाएंगे। तो आपको चेन स्पॉकेट भी सभी गाड़ी का रखना है। स्प्लेंडर, पैशन, वो जिससे आप पार्ट्स लेने के लिए जाओगे ना वो खुद बता देगा कि कौन कौन से बाइक का आपको लेना चाहिए, ठीक है। चेन स्पॉकेट के लिए आप रोलन में जा सकते हैं, डायमंड में जा सकते हैं, उसके बाद ओरिजिनल में जा सकते हैं। रोलन, डायमंड ये रनिंग ब्रांड है, इसको आप लीजिए। उसके बाद पारी आती है हैंडल रेसर। जब भी हम लोग बाइक की सर्विसिंग करते हैं ना, ये हैंडल रेसर भी लगता है। हैंडल को ग्रीसिंग करने के लिए जब खोलते हैं तो रेसर ख़राब रहता है, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप भी उसे लगाकर नहीं कमा पाओगे और कस्टमर का भी काम नहीं होगा। यानी ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सब सर्विस का आइटम है, जो सर्विस में डेली हम काम करते हैं उस टाइम ये लगता है, ठीक है। तो हैंडल रेसर आपको सभी गाड़ी का रखना है। मैं तो AS का चलाता हूँ, RMP का भी चलता है, STN का भी चलता है और ओरिजिनल भी मैं रखता हूँ, ठीक है। क्लच, ब्रेक, लीवर, ये क्लच और ये ब्रेक, ये लीवर आपको सभी गाड़ी का रखना है। आप किंग क्वालिटी का चुन सकते हैं। कपलिंग रबड़ जो व्हील्स में पीछे चक्का में लगता है वो आपको रखना है। ज़्यादातर कपलिंग रबड़ भी चेंज होता है।
नट बोल्ट 8 नंबर का, 10 नंबर का, 19 नंबर का नट बोल्ट, ये सभी चीज़ जो है, स्क्रू बोल्ट, सारा कुछ आपको रखना पड़ेगा। जिससे भी आप पार्ट्स लेंगे वो सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है। बाकी जानकारी के ज़्यादा अगर चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टॉप बॉक्स लॉक, जो डिक्की होता है ना, उसका लॉक आपको रखना है। फुटरेस्ट भी इमरजेंसी वाला चीज़ हो गया, अगर फुटरेस्ट टूट जाता है तो वो लोग लगवाते हैं। बैटरी सभी गाड़ी का रखना है, 4LB 5, ये 4LB का, ये 4Z का, 5Z का, और ये आपको रखना है ज़्यादातर 4 और 5Z का। और स्पार्क प्लग आपको सभी गाड़ी का रखना है। इसमें मैं बता दूं कि आपको ओरिजिनल रखना है। NGK, बॉश और चैम्पियन, ये 3 ब्रांड ओरिजिनल होता है, आप इसको रखिए या फिर ओरिजिनल रखिए। अब प्लग होल्डर आपको ओरिजिनल ही रखना है, लोकल नहीं रखना है। हॉर्न आपको यूनो मिंडा का या फिर स्विस का रख सकते हैं, या फिर वेरोक का रख सकते हैं। सेल्फ रिले भी आपको रखना है, वेरोक का आप ले लीजिएगा सेल्फ रिले, ये अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वेरोक का सही रहता है। ब्रेक शो आपको रखना है, ASK का या फिर MK का ले लीजिए, या फिर IMAX जो होता है MK का वो ले लीजिए, मैकिनो का ले लीजिए। 3 ब्रांड में से कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं। डिस्क पैड आप ASK का ले लीजिए, डिस्क पैड जो आप देख पा रहे हैं, जो डिस्क ब्रेक के साथ काम करता है। साइड गिलास आप ले लीजिए, इंडिकेटर ले लीजिए सभी गाड़ी का। वाइज़र, रनिंग जो वाइज़र होता है स्प्लेंडर का, HF डिलक्स का, शाइन का, जो आपको लगता है कि हमारे पास ऐसे बाइक आती है। वाइज़र फाइबर आइटम आप बाद में ले सकते हैं, आपको जैसे जैसे काम आता है उस हिसाब से आपको लीक के बाद में लेना है, फाइबर आइटम मडगार्ड वगैरह। शॉकर सीट आपको सभी गाड़ी का लेना है, और शॉकर सीट जब भी लेंगे तो इंश्योरेंस का लीजिए, SKF का ले लीजिए, या फिर HTA का ले लीजिए, ये सब ओरिजिनल होता है। चैन स्प्रे रख लीजिए, जब भी हम बाइक का सर्विसिंग करते हैं तो चैन में हमें स्प्रे मारना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शोरूम में जब कोई सर्विसिंग कराता है तो स्प्रे जब लगाता है तो उसको वो पसंद होता है। आप भले उसका चार्ज 50 रुपये ले लीजिएगा, लेकिन चैन स्प्रे आपको रखना है। पंचर का रिपेयर किट रखिए, सर्विस के लिए आता है। कई बार क्या होता है कि पंचर रहता है टायर मतलब ट्यूबलेस वाला, तो पंचर रिपेयर किट आप लोग रख लेना है। और ट्यूब वाला होता है तो वो भी आपको बनाना है। पंचर के लिए वापस भाई नहीं करना, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर पंचर वापस करते हैं तो इससे आपका कस्टमर भी समझो कि ख़राब होगा, ठीक है। कस्टमर बनाना है तो आपको पंचर भी बनाना है, पंचर से कस्टमर हमारा बनता है, खिंचाता है अपनी ओर। उसके बाद फ्यूज, सभी गाड़ी का भी फ्यूज आपको रख लेना है। हॉर्न क्लिप रख लेना है, हैंडल का रबड़ रख लेना है, सीट कवर रख लेना है सभी गाड़ी का। पिन मारने वाला और जो डोरी वाला होता है दोनों आप रखिए। हेडलाइट का बल्ब रखिए, जो हेलोजन बल्ब होता है, और इसमें LED बल्ब भी रखिए हेडलाइट का। सेल्फ कार्बन मैंने बोल दिया। व्हील्स बेरिंग जितना भी मॉडल का होता है, क्लच एंड मैग्नेट पैकिंग, क्लच प्लेट जब भी बदलेंगे, मैग्नेट क्लच का पैकिंग फट जाता है तो वो आपको रखना है। मैग्नेट पैकिंग भी रखना है, जैसे कि टाइमिंग चेन बदलना रहा, टाइमिंग चेन भी आपको रख लेना है सभी गाड़ी का। पेट्रोल टी रख लेना है, पेट्रोल टी कई बार टूट जाता है, ख़राब होता है, तो ये इमरजेंसी चीज़ है, आपको ये रख लेना है सभी गाड़ी का। और लॉक किट रख लेना है, लॉक किट भी आपको रखना है, क्योंकि चाबी खो गया तो लॉक किट लोग डलवाने के लिए आते हैं। सभी गाड़ी का लॉक किट रखें, यूनो मिंडा का ज़्यादा बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है, लोग डलवाते हैं। और सस्ते में जाओगे तो वेरो का भी ले सकते हो, SLD का भी ले सकते हो, जो हीरो कंपनी चलाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद था अपने माइंड में, ये सभी गाड़ी का मैंने ये रनिंग आइटम जो डेली सर्विस में जो काम आता है, जो बाइक का सर्विस करते हैं ना, ये उस टाइम में जो काम आता है, ये सारा मैंने पार्ट्स लिख के रखा था और सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो ये जो मैंने जितना भी कुछ बताया ये सभी गाड़ी के ऊपर है, जैसे कि स्प्लेंडर हो गया, पैसन, HF डिलक्स, ये तो 100 cc के सबका एक ही आ जाएगा। और होंडा शाइन हो गया, CD डिलक्स हो गया, होंडा शाइन, CD 110 हो गया, होंडा लीवो, और अभी जो BS6 आ रही है उसके लिए भी है। TVS स्पोर्ट है, स्टार सिटी प्लस है, अपाची है, पल्सर है। ये सब जो आपको लगता है कि हमारे एरिया में ये सब बाइक चलती है, उस बाइक का ये सारा आइटम आपको रखना है। तो ये सब जब आप रखेंगे ना, तो सर्विसिंग करने के साथ साथ जब पार्ट्स पुर्जा लगता है तो उससे भी हम कुछ ना कुछ कमाते हैं, और हमारा जो कमाई है वो बढ़ता है, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया इस वीडियो में। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जानकारी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉलो कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा जिला के नारायणी से।